अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान। आप सबका बेहद शुक्रिया वक्त निकालने के लिए इस वीडियो के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने वीडियोस बना के आपको अपडेट्स नहीं दी। यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और टिकटॉक रिलेटेड वीडियोस तो आती रहती हैं। आपने अगर मेरे टिकटॉक के अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया तो वो आप कर लें जाके। बेसिकली कराची में आप सबको ये बात पता होगी कि पिछले दिनों मुस्तफ़ा आमिर नामी एक लड़के की डेथ होती है और उसको मर्डर किया जाता है। अब ये स्टोरीज़ आपने सुनी होगी, ये मेरी जितना मैंने अब तक की रिपोर्टिंग की है और ये सारा एक पीरियड रहा मेरा 1.5 से 2 साल का, उसमें जितना ये डेवलपिंग स्टोरी है, जितना जितना दिन ब दिन इसमें नए से नई चीज़ें आ रही हैं, बड़ी शॉकिंग चीज़ें हैं जो शायद आज से पहले कभी इस तरह से पता ना चलो। अब हुआ क्या है, हुआ कुछ इस तरह से है कि ये मुस्तफ़ा आमिर नामी लड़के की दोस्ती होती है अरमगान नामी एक लड़के से। ये जो लड़का होता है इसका एक पूरी हिस्ट्री है कि ये पहले भत्ताखोरी पे शुरू होता है, फिर उस पर इसमें मुकदमात होते हैं, लोगों के घरों पे जाके फायरिंग करना। इसको वहाँ से कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ तो अब इसने ये फ़ैसला किया कि अब इसने क्या करना है कि इसने स्मगलिंग की तरफ आना है, वो ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग। जब इसने ये चीज़ें शुरू की तो इस चीज़ों को शुरू करने के बाद इसने अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर बढ़ता गया ये, और ये चीज़ों के बाद भी इसमें कामयाबी, इसमें इस पर पर्चा भी हुआ, 1 साल की इसने सज़ा भी काटी, फिर बाहर आया। और इसके घर में 30 से ज़ायद कैमरास थे जहाँ पे बाद में फिर पुलिस जाके रेड करती है, देखती है। इवन इसके साथ महंगी गाड़ियाँ, जदीद असले से लेस इसका ये घर था। और यहाँ पे हमारी कराची की जो पुलिस है उसकी नाअहली भी साबित होती है कि जब मुख्तलिफ लोग रिपोर्ट करते रहे कि इस तरह से हमारे साथ ये बंदा मिसबिहेव कर रहा है और ये चीज़ें पेश आ रही हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं पर वक्त एक्शन लिया। जब ये चीज़ें होती रहीं तो इसी सारी चीज़ों में होता ये है कि ये अपने दोस्त मुस्तफ़ा आमिर को मर्डर करता है, और ना सिर्फ मर्डर बल्कि ये उसकी गाड़ी को आग लगाता है और वो अंदर ही बेचारा ज़िंदा होता है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वो तब ज़िंदा था वो लड़का, जब उसकी डेथ हो गई। ये स्टोरी पढ़ते हुए मैं सोच रही थी कि उसकी वालदा की क्या हालत होगी कि उसका जवान साला बेटा, उसको गाड़ी में आग लगा दी गई है, ख़त्म कर दिया गया। जब ये एक और जो अब ये जो मैं ख़बरें आपको बताने लगी हूँ ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो अब अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा ये मामला था क्या। जो यहाँ पे ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी साहब हैं, उन्होंने ये बात की कि हमें एक इत्तला मिलती है कि इस जगह से गाड़ी है उसमें डेड बॉडी थी। अब वो कहते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर की जो जली हुई लाश का सिर्फ धड़ था, हाथ पैर सर नहीं थे, कब्र कुशाई की जा सकती है। और उन्होंने ये बात भी की कि मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी, देन उसके बाद ये कब्र कुशाई हो सकेगी। अब यहाँ पे बड़ी अलमिया है हमारा कि ये मामला 6 जनवरी को रिपोर्ट होता है। उसकी वालदा इस लड़के की रोती रही, वो बेचारी परेशान रही, पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन इन जालिम पुलिस वालों को, ये जो एसएसपी है वहाँ का, उसने उसको ये शर्म नहीं आई कि उसने बर वक्त जाके कार्रवाई करे ताकि पता चले। ना सिर्फ इतना बल्कि वो जो एसएसपी था वो इस लड़के की, मुस्तफ़ा आमिर की किरदार कुशी करता रहा। इसकी वालदा को कहता रहा कि आपके बेटा खुद कहीं चला गया, और सिर्फ इसी लैक ऑफ नेग्लिजेंस की वजह से ये इतना बड़ा वाक़या पेश आया। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बर वक्त कभी भी कार्रवाई नहीं की जाती, वालदैन रुल जाते हैं। जो बेचारे मुद्दई जो होते हैं बेचारे, या जो भी सफ़र होते हैं जिस चीज़ से, वो रोते रोते मिन्नतें करते करते थक जाते हैं, लेकिन इस मुल्क में उनकी नहीं सुनी जाती। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तब इनको होश आता है, इनकी नाअहली होती है, इनको ऊपर से जब ज़ोर पड़ता है तब इनको पता चलता है। अब इस केस में 3 एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया, और आप देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद जब ये मामला ठंडा होगा कि वो दोबारा नौकरी पे बहाल भी हो जाएंगे। इस मुल्क में इंसान किस किस चीज़ को रोए। बहरहाल यहाँ पे कोई जान की कीमत नहीं है, ये चीज़ आप लिख लें। अब उसकी वालदा कह रही है कि एक तो एसएसपी को भी पकड़ा जाए, वो भी इसमें इक्वली मुलविस है, उसने भी क्यों नहीं अरमगान को टाइमली पकड़ा। अब वो जो बंदा था उसने अदालत में जाके कन्फेस भी किया कि सारा मामला मैंने किया। उसके वालिद ने जो जज साहब हैं उनकी अदालत के बाहर, जो वहाँ पे एहलकार बेचारा तैनात था, उसके साथ इतना मिसबिहेव किया, इतनी उसको गालम गलोच की उसने उसको धमकियाँ दी, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि उसके बेटे ने कितनी बेरहमी से किसी का बेटा कत्ल कर दिया है, और वालिद की डटाई देखें। अब मर्शा शाहिद नामी एक लड़की है, ये एक और अपडेट है। मर्शा शाहिद नामी लड़की का कहा जा रहा है कि मेन ये लड़की भी इन्वॉल्व थी जिसके पीछे ये लड़ाई हुई है,
اور یہ جو مرشا شاہد نام کی جو لڑکی ہے یہ مصطفیٰ عامر کے قتل میں انوالو ہے. والدہ کہتی ہیں کہ میری بیٹے کی اس کے ساتھ دوستی تھی اور اس نے میرے بیٹے کو کافی بار یہ دھمکیاں بھی دی کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گی. اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چیٹس تک موجود ہیں. اچھا یہ بھی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بات کرتی ہوں اس لڑکی والے معاملے پہ, کہ جو ارمغان نے کمپیوٹر سے کوئی ڈیٹا بھی ریموو کر دی, اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اس نے کون سا ڈیٹا وہاں سے ڈیلیٹ کیا, اور سی ٹی وی فوٹیجز بھی مل چکی ہیں پولیس کو جس میں پراپر گاڑی کو دیکھا جاتا ہے جس میں یہ لے کے جا رہا ہے اس کو. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکی تھی یہ ملک سے ہو گئی ہے فرار, اور والدہ کا مسلسل یہ مطالبہ ہے کہ اس کو انٹرپول کے ذریعے پکڑ کے لایا جائے, اور انٹرپول کے بعد اس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. اس ٹائم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کیس میں بڑی اہم اپڈیٹس ہیں, اور جیسے جیسے ٹائم گزرے نئے سے نئے انکشاف ہو رہے ہیں, اور اس ٹائم جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ بڑی فاسٹ چل رہی ہے. اب جو ایک چیز اچھی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کو تاوان کی کال آتی ہے, اور یہ تاوان کی کال ایک امریکہ کے یو ایس اے کے نمبر سے آتی ہے. تو جب یہ نمبر سے کال آئی پھر یہ معاملہ ایف آئی اے کے پاس گیا, سی آئی اے کے پاس, سی آئی اے کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے. دین پھر جب اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو پھر وہ پتہ چلا کہ اس میں اس کا دوست ارمغان شامل ہے. والدہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے مختلف دوستوں نے مجھے آ کے کہتے رہے وہ کہ ہم آنٹی انوالو نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کا بیٹا کہاں گیا ہے. وہ کہتی جب میں ارمغان کو کہتی تھی کہ آؤ آ کے بیٹھو میرے سے بات کرو, میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے سے بات کرو گی, مجھے پتہ چلے گا, مجھے یقین آئے گا کہ واقعی تم اس میں انوالو نہیں ہو, تو وہ ہمیشہ ٹال مٹول کر دیتا تھا کہ میں اس ٹائم موجود نہیں ہوں. دوسری چیز وہ کہتی ہے کہ جب میں اسرار زیادہ کرتی تھی تو اس نے ایون مجھے ابیوز بھی کیا, ابیوزو ورڈز بھی یوز کیے. تو یہ ڈھٹائی ہے اس غلیظ شخص کی جس نے ایک بیچارے بندے کو جلا دیا, جوان بیٹا کسی کا. اس ماں کی تکلیف کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے اور انصاف دیں. انصاف نہیں ہے اس ملک میں, بالکل بھی نہیں ہے. اور بس وہ خیر کہتی ہے کہ میں مسلسل پولیس والوں کو کہتی رہی, پولیس والوں نے کوئی بات ہی نہیں سنی میری. فردر اپڈیٹس کے لیے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں, اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں, چینلز کو سبسکرائب کر لیں, میرے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹس کو بھی فالو کر لیں. اللہ حافظ.